तो दोस्तों आज हम जिस मिस्ट्री मूवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अंडर द डोम। ये अजीबोगरीब कहानी एक आम से शहर चेस्टर्स मिल की है, जहां अचानक ऐसे खौफनाक वाक़यात रूनुमा होने लगे कि पूरा का पूरा शहर जहन्नम का मंजर पेश करने लगा। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब इन भयानक वाक़यात को देखते हुए लोगों ने डिस्कवर किया कि कोई इनविजिबल स्ट्रॉन्ग ग्लास है जिसने इस शहर को पूरी दुनिया से अलग कर दिया है। ना कोई बाहर जा सकता है और ना अंदर आ सकता है, और ये ग्लास किसी को नज़र भी नहीं आता, इसलिए इससे टकराकर बहुत तबाही हो रही है। कहानी के शुरू में हम बारबी नामी लड़के को देखते हैं जो जंगल में किसी की लाश को दफना रहा है। लाश को देखकर लगता है कि उसे तशद्दुद करके मारा गया है और बारबी के माथे पर भी चोट है। तो ऐसा लगता है कि दोनों की फाइट हुई और मरने वाला आदमी मारा गया, इसलिए बारबी सिंजान शहर के जंगल में उसे दफनाने आया है। वो बॉडी को दफनाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन आगे जाकर उसे शेरिफ की कार नजर आती है। वो घबरा जाता है, लेकिन शेरिफ उसे नहीं रोकता। लेकिन इसी दौरान उसका ध्यान रोड से हट गया था, तो जब वो आगे देखता है तो रोड पर बहुत सारी गायें थी। वो उन्हें बचाने के लिए कार रोड से उतार देता है और एक खेत में पहुंच जाता है। उसे चोट भी आई थी, लेकिन अब वो कार से उतरकर आगे पीछे देखने लगता है। इसी दौरान बहुत जोरदार अर्थक्वेक आता है और जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, और अचानक एक चीज जोर से जमीन से टकराती है और फिर अर्थक्वेक रुक जाता है। वो इस चीज को ढूंढने के लिए आगे पीछे हाथ बढ़ाता है, तो टच करके उसे पता चलता है कि ये तो कोई इनविजिबल वॉल है, और वो इतनी शार्प थी कि उसने गाय को 2 टुकड़ों में बांट दिया। घर और जो चीज इसके नीचे है वो डिवाइड होगी। वहाँ जॉय नाम का लड़का भी आता है और बारबी से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो भी इस इनविजिबल वॉल को देखकर हैरान रह जाता है। लिंडा और शेरिफ को पता चलता है कि शहर की पावर लाइन कट चुकी है, इंटरनेट और टेलीफोन लाइंस भी बंद हैं। शहर का सैटेलाइट से कनेक्शन भी बंद हो चुका है। लोग देखते हैं कि एक प्लेन जो कि आसमान में उनके शहर की तरफ आ रहा था, वो इस इनविजिबल वॉल से टकराकर तबाह हो गया है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनके शहर एक डोम यानी गुम्बदनुमा इनविजिबल वॉल में कैद हो गया है। तो सब लोग डर जाते हैं। फिल और उसकी असिस्टेंट डूडी जो एक रेडियो स्टेशन रन करते हैं, वो देखते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहे, तो वो सिग्नल्स को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। वो कंफ्यूज भी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इस मौका से फायदा उठाने का फैसला करते हैं ताकि इनकी शो की रेटिंग्स हाई हो जाए। उधर बारबी इस डोम के वॉल के पास बैठा था। वो देखता है कि एक ट्रक इस तरफ रोड पर चलता आ रहा है। बारबी से रुकने का कहता है तो वो ब्रेक लगाकर रुक जाता है। बारबी ने उसे हादसे से बचा लिया था। अब रोड पर उसी जगह जहां बारबी था पुलिस आती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। शहर का कौंसलमैन बिग जिम भी वहां आता है, लेकिन वो भी कंफ्यूज था कि ये चीज है क्या, कहां से और क्यों यहाँ आ गई है। यहाँ हम देखते हैं कि शहर की तरफ आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वॉल किसी को नजर नहीं आती, तो इस वजह से बहुत से हादसे हो रहे थे। अब हम जूनियर नाम के लड़के और एनजी को देखते हैं। एनजी नर्स है। जूनियर इसे प्यार का इजहार करता है, लेकिन एनजी जो कि जॉय की सिस्टर थी, वो कहती है कि मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जूनियर को गुस्सा आ जाता है। दोनों की बहस होती है, तो वो जूनियर को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। फैमिली में मदर कैरोलिन, एलिस और बेटी नोरी को देखते हैं। वो उसी टाउन में थे और कहीं जा रहे थे जो कि अब एक इनविजिबल डोम में कवर है, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था। अब हम चेस्टर्स मिल शहर के मशहूर इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट जूलिया को देखते हैं। जूलिया को एक औरत फोन करके बुलाती है। वो उसे सीक्रेट खबर देना चाहती थी। वो बताती है कि उसने इस वीक शहर के अंदर प्रोपीन से भरे 6 ट्रक्स को जाते देखा है। वो कहती है कि प्रोपीन जैसी खतरनाक फ्यूल का शहर के अंदर इतनी ज्यादा मिकदार में जाना किसी बड़े और खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। शायद शहर के यूं दुनिया से कट जाने का इससे कोई ताल्लुक हो सकता है। जूलिया इस औरत से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, लेकिन वो अपने काम में बिजी हो जाती है और अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती। बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी का ऐलान कर देता है। कैरोलिन, एलिस की फैमिली भी अपनी कार में अनाउंसमेंट सुनती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद ये फेक न्यूज़ है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो इस इनविजिबल वॉल तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो टकरा जाते एक ट्रक को देखते हैं जो इस वॉल से टकराकर तबाह हो जाता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है और वो रुक जाते हैं, लेकिन नोरी इस एक्सीडेंट को देखकर घबरा जाती है और उसे दौरे आने लगते हैं। वो बेहोश होने लगती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में बड़बड़ाने लगती है। वो उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि शहर में जख्मी होने वाले बहुत से लोग यहाँ इलाज के लिए लाए गए हैं। बारबी और जूलिया यहाँ जख्मी लोगों को ला रहे थे,
जूलिया का हस्बैंड डॉक्टर है जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करता है। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी भी काम नहीं करता। लेकिन जूलिया को वो यही बताता है कि वो संडे को भी काम पर जा रहा है। जूलिया परेशान हो जाती है कि वो आखिर ये झूठ बोलकर कहाँ जाता था। हॉस्पिटल के बाहर एंजी और बारबी मिलते हैं। जूनियर ये देखकर खुश नहीं होता, वो जेलस हो रहा था। अब हम देखते हैं कि आर्मी ने शहर के बॉर्डर को सील कर दिया है। साइंटिस्ट भी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक वो कुछ भी मालूम नहीं कर पाए थे। उधर हम शेरिफ और बिग जिम को देखते हैं जो प्रोपीन के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता है कि उन्हें इस इनविजिबल गुंबद के बारे में पहले से थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। बारबी शहर में नया था जो बाहर नहीं जा पाया था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो अपनी कार में ही रुकने का फैसला करता है। वहाँ जूनियर आता है और उसे धमकाता है और कहता है कि वो एंजी से दूर रहे। बारबी को नहीं पता चलता कि आखिर वो इतना क्यों भड़क रहा है। वहाँ जूली आती है तो झगड़ना बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ टीनेजर्स एक जगह पार्टी कर रहे हैं। वहाँ जॉय भी आता है। वो एक लड़के से इन सब हालात के बारे में बात करने लगता है, तो उसे भी दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बड़बड़ाने लगता है, जैसे कि नोरी ने बोला था। एंजी हॉस्पिटल से वापस घर आती है तो उसके घर में जूनियर आ जाता है। वो उसे किडनैप करके अपने फादर के शेल्टर रूम में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो बिग जिम का बेटा है और इसे इस डोम के बारे में पहले से पता था। इसके फादर को अपनी फैमिली की फिक्र थी, उन्होंने ये शेल्टर बनाया था। जूलिया बारबी को लेकर घर आती है ताकि वो रात को यहाँ रह सके। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ बारबी उसके हस्बैंड की पिक्चर देखता है और ये वही आदमी था जिसको उसने सुबह मार के दफनाया था। अब हम फिर से लिंडा और शेरिफ को देखते हैं जो कि वॉल के पास नजर रखे हुए थे ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ वॉल से टकरा न जाए। शेरिफ को अचानक से दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। यहाँ हम बारबी का फ्लैशबैक देखते हैं। सुबह बारबी जूलिया के हस्बैंड से मिलने आता था। वो उसे पेमेंट की बात करता है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के दौरान एक्सीडेंटली डॉक्टर को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। इसलिए बारबी सजा से बचने के लिए उसकी बॉडी को जंगल में दफना देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी चेन गले में नहीं है। वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि अगर मुझे मिली तो मैं दे दूंगी। उसे याद आता है कि वो चेन डेड बॉडी के साथ उसकी कब्र में ही गिर गई थी। जॉय का फ्रेंड बहन उससे मिलने आता है और उसे पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वो लास्ट नाइट दौरा पड़ने के दौरान बड़बड़ा रहा था। जॉय को कुछ भी याद नहीं था। उधर रेडियो स्टेशन में डोडी एक डिवाइस की मदद से डोम से बाहर राब्ता करने में कामयाब हो जाती है। कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे थे, लेकिन डोडी कुछ भी नहीं बोलती और उन्हें सुनने लगती है। इन सोल्जर्स को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लिंडा रेस्टोरेंट में आकर जिम को शेरिफ की मौत के बारे में बताती है। वो उसकी लाश को देखने मुर्दों को दफनाने वाले बंकर के अंदर लिस्टर के पास जाते हैं। शेल्टर में एंजी भागने की कोशिश करती है, लेकिन जूनियर उसे फिर से पकड़कर बेड पर चेन से बांध देता है। बिग जिम और लिस्टर बात कर रहे होते हैं। वो शेरिफ का दोस्त था और उसकी मौत से दुखी भी था। जब लिंडा बाहर जाती है तो वो दोनों प्रोपीन की इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं जो पिछले मंथ हुई थी। वो तीनों ये बात जानते थे, लेकिन टाउन में कोई भी ये बात नहीं जानता था। अब चूंकि शेरिफ मर चुका है तो उन दोनों का राज खोलने वाला कोई भी नहीं बचा। लिंडा ऑफिस आती है तो देखती है कि जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर वो बताता है कि वो शेरिफ की वसीयत के कागजात ढूंढ रहा है, जबकि वो प्रोपीन की इम्पोर्ट से जुड़े कागजात ढूंढ रहा था ताकि वो उन्हें हासिल करके अपने पास रख ले। अगर वो किसी और के हाथ लग गए तो उनके लिए परेशानी बन सकती थी। वो बाहर आकर लिस्टर को बताता है कि पेपर इसके ऑफिस नहीं है, हो सकता है कि वो उसके घर हूँ, तो वो लिस्टर को पेपर लेने उसके घर भेज देता है। अब जूलिया रेडियो स्टेशन जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि डूडी डोम से बाहर पुलिस और आर्मी की बातें सुन सकती है। वो सुनते हैं आर्मी वाले प्लान बना रहे हैं कि वो जमीन को खोदकर अंदर जाएं और इस डोम को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिर वो रेडियो की मदद से टाउन के सब लोगों तक ये बात पहुंचा देती है कि किस तरह वो लोग इस डोम में कैद हो चुके हैं। ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। जॉय और बेन बार्डर की तरह कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो डोम के वाल के ऊपर पानी फेंककर चेक कर रहे हैं कि पानी का इस पर क्या असर होता है, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी इस तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ बारबी अपनी गुमशुदा चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड के कैबिन में जाता है। उसे वहाँ से अपना चेन मिल जाता है, लेकिन वहाँ जूनियर आ जाता है। उसकी सुई अभी तक एंजी पर अड़ी हुई थी। उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे। बारबी समझता है कि जूनियर ने उसे चेन उठाते देख लिया है, तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। वो उसे मारने लगता है। उधर लिस्टर शेरिफ के घर घुस जाता है। वो प्रोपीन इंपोर्ट के कागजात ढूंढने लगता है। उसे वो पेपर मिल जाते हैं।
वो उन्हें आग लगाकर फेंक देता है, लेकिन बेध्यानी में फायर पूरे ऑफिस में लग जाती है और देखते ही देखते आग फैल जाती है। ये देखकर बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये आग बुझाना मुश्किल था। फायर फाइटर ट्रक भी मौजूद नहीं था। आग ज्यादा देर रहती तो डोम के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि उनके लिए खतरा है। तो वो सब मिलकर पानी लाते हैं और आग बुझाने लगते हैं। बार्बी और लिंडा भी वहाँ हेल्प कर रहे थे। घर के अंदर से लिस्टर की चीखने की आवाजें आती हैं, तो लिंडा अंदर जाकर लिस्टर को बाहर ले आती है। वो जख्मी हो चुका था, इसलिए उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। बार्बी सबको लीड कर रहा था। सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। जिम लोडर ले आता है और घर गिरा देता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो सारे थके हुए लोग अब इकट्ठे हैं और बातें करते हैं। इनमें से एक पुलिस वाला आदमी पॉल घबरा जाता है और कहता है कि हम सब इस डोम में फंस चुके हैं, हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये डोम इस आग से उठने वाले धुएं को बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो हम कैसे निकलेंगे। वो डोम पर फायर करता है और वो गोली डोम से टकराकर दूसरे पुलिसमैन को लग जाती है और वो मारा जाता है। वो पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं।